अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब खैरियत से, मज़े में? यार आज मैं आप लोगों को एक अपने ऑफिस से व्यू दिखा, अगर दिख जाएगा तो देखें आप। अगर दूर से अगर देखेगा, ये दिख रहा है, ये बलून राइड यहाँ से होती है, ठीक है। और भी कहीं अगर दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं दिख रहा। गाइस, बीइंग द पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी का एक रूल होता है कि आपने डाउन टू अर्थ रहना है, लेकिन इस एक्सपीरियंस में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इस हॉस्पिटैलिटी के अंदर आपको बात करने का कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर काफ़ी झुकाव आता है, आपके अंदर काफ़ी चीज़ों का शऊर आता है। आपके पास 70-80 बंदा सामने खड़ा होता है, लेकिन आप अकेले होते हो उस वक्त। तो एक बार ये मेरे साथ हुआ था रात में ना सिनेरियो। वो सिनेरियो ये था कि मैं रात में अकेला था और सडनली काफ़ी सारे चेक इन्स मेरे सामने आ गए थे और काफ़ी एक टायरिंग तो नहीं, एक मेरे पास टफ सिचुएशन थी। वो ये कि रूम्स रेडी नहीं थे उस वक्त, जितने रूम्स थे हमारे पास वो हमने निकाल दिए थे। फिर उसके बाद मेरे पास जो सिचुएशन आई थी वो ये कि एकदम होटल हो गए थे बिजी। तो उसके बाद सामने मेरे पास कम से कम 30 से 35 बंदा उस वक्त खड़ा हुआ था और मैं उस वक्त अकेला था, लेकिन मैंने उसको मैनेज किया, ठीक है। और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है जो कि बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। आपको एक क्या कहते हैं, बाहर लोगों से बात करने के लिए, बाहर हर चीज़ को मैनेज करने के लिए, अगर आप नाइट में अकेले बंदे होते हैं ना, आपको सलूट है बॉस। और आपका होटल ऑक्यूपेंसी हो 90+, तो काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं। काफ़ी ऐसे गेस्ट भी आते हैं, लड़ते हैं आपसे आके किसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो आपके ऊपर ब्लेम आते हैं, लेकिन आपने उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। जब आप घबराएंगे नहीं ना, तो आपका सारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इस चीज़ को आप मोटिवेशन पकड़ें, कॉन्फिडेंस लें और हॉस्पिटैलिटी सबसे पहले ज्वाइन करें। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन करें। हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा जी आप किस नौकियत पे खड़े हुए हैं, ठीक है। या तो आप इवेंट्स करें, ठीक है, बीइंग अ पार्ट ऑफ एनी ब्रांड, एज अ अशर, वॉलंटियर, इन चीज़ों के ऊपर जाए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपको परमानेंट जॉब करनी है तो आप हॉस्पिटैलिटी में आए, होटल इंडस्ट्री में आए। वहीं से मैंने अपने कैरियर की स्टार्ट लिया था। मेरा बेसिकली कोर एरिया जो है वो है मार्केटिंग और इवेंट्स, टूर्स, फिर हॉस्पिटैलिटी भी है, और इसमें मेरा काफ़ी तकरीबन 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी नीचे से मैंने शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज नाइट इंचार्ज होता हूँ, शिफ्ट इंचार्ज होता हूँ। तो नाइट में पूरे होटल को देखना होता है, जो भी सर्कमस्टेंसेस आ रहे होते हैं वो देखने होते हैं, जो चैलेंजेस आ रहे होते हैं वो देखने होते हैं। तो काफ़ी एक मोटिवेशनल काम होता है। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास काफ़ी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, कभी कभार तो गैस मारने पे आ जाता है भाई, लेकिन हम उसको उसी तरह से टैकल करते हैं। कभी कभार हमारे पास ऐसे गेस्ट आते हैं जिनको आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, उनको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, यानी कि उनको इंग्लिश भी नहीं आती, आपको दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, ना चाइनीज़ आती है ना जापानीज़ आती है, इस तरह की चीज़ें काफ़ी एक मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं बहरहाल। तो सबसे पहले अगर किसी ने हॉस्पिटैलिटी में आना तो ओपरा सीखिए। ओपरा के मैं सेशंस शुरू करने लगा हूँ, ठीक है, और नया ओपरा आने लगा है, उसके भी सेशंस मैं आप लोगों को दूंगा। तो बी इन टच विथ मी। फिर अगर किसी ने सीखना है, फ्री क्लासेस होंगी, फ्री कोर्सेज होंगे। और आप लोगों को पता है कि इवेंट्स और टूर्स के उसमें भी मैं फ्री ही चल रहा हूँ, मतलब कि खिदमत खल्क चलती है इस साइड में। मैं एजुकेशन के उसमें आप लोगों को पता है कि आगे से आगे रहता हूँ। तो अभी जो नया ऑफर आने लगा है उसके ऊपर मैं क्लासेस देने लगा हूँ, इंशाल्लाह शुरू करने लगा हूँ। उसके बाद देखते हैं, अल्लाह मालिक है, आप लोगों को कुछ सिखाएंगे। पुराने ऑपरा से भी हम आपको काफ़ी कुछ सिखाएंगे और नए ऑपरा से भी काफ़ी कुछ सिखाएंगे। तो बी इन टच विथ मी। तो यार आप लोगों ने भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहना है, मेरे साथ टच में रहना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा। एसी मैंने बंद करवा दिया है क्योंकि एसी की आवाज़ से मुझे मालूम है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो जैसे नया ऑफर आएगा हम लोग उसके ऊपर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को एक बताता हूँ, एक सिनेरियो बताता हूँ कैसा होता है हॉस्पिटैलिटी का। ऐसा होता है रिसेप्शन, ठीक है, डिपेंड करता है। ये आप लोगों के स्कैनिंग मशीन होती है, की कट मशीन होती है। फिर उसके बाद ये हमारा बैक ऑफिस होता है, ठीक है। ये मेरी टेबल है,
ऑलवेज क्लियर। फिर उसके बाद ये मेरे बॉस की टेबल है, ये रिजर्वेशन डिपार्टमेंट होता है हम लोगों का। फिर उसके बाद ये दूसरे बॉस की टेबल होती है। तो ये चीज़ें हैं बॉस हमारे साथ। ये आपका लॉबी एरिया होता है। ठीक हो गया, ये मैं हूँ वापस। अच्छा हॉस्पिटैलिटी में देखें, आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कैश का, और जो आप कमिटमेंट करें ऑन द बिहाफ ऑफ एनीवन, उस पर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि आप लोग किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना करें अपने आप को, तो बेहतर होगा। और चीज़ों से बच के रहें, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं इसमें, काफ़ी क्राइटेरियाज ऐसे होते हैं जो आपको फॉलो अप करने पड़ते हैं। एसओपीज़ के तहत आपको चलना पड़ता है। लेकिन फिर से बोलूँगा कि अपने आप को सेफ़ रख के चलना है काफ़ी चीज़ों में। चलें अभी हम सेशन स्टार्ट करेंगे ओपेरा का, फिर उसके बाद हम बताएंगे क्या चीज़ कैसे होनी है। ठीक है, तो आप मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नए डिटेल्स के साथ। ठीक है, ये एक चाइनीज़ बैठा हुआ है मेरे सामने जो बातें किए जा रहा है। फिर हम इंशाल्लाह नए चीज़ों के साथ मिलेंगे आपसे। ये इंस्टीट्यूट वगैरह की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन सब मिल जाता है भाई। अब मैं आपको सिखाऊंगा ऑनलाइन कैसे हमने ओपेरा सीखना है। ठीक हो गया, चलें अब नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं आप।